कार्तिक मास में जो मनुष्य ये 3 चीजें दान करता है तो यकीन मानो जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। साथियों, कार्तिक मास का समय वह दिव्य अवसर है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के घर आते हैं। ये मास केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का अवसर है। कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले 3 विशेष दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। क्योंकि दान केवल धन का लेन देन नहीं होता, ये हृदय की पवित्रता और आत्मा की विनम्रता का प्रतीक होता है। जिस दिन मनुष्य सच्चे भाव से दान करता है, उसी दिन उसका भाग्य बदल जाता है। इसीलिए आज की इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल दान की बात नहीं करेगी, बल्कि यह बताएगी कि कौन से 3 दान ऐसे हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और जिन्हें करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। दर्शक बंधु, यह कथा आपको उस रहस्य तक ले जाएगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से पाया था कि धन तब तक सुख नहीं देता जब तक वह दूसरों के काम ना आए। तो आइए आज हम उस दिव्य रहस्य को समझते हैं कि कार्तिक मास के जाने से पहले वे कौन से 3 दान हैं जो जीवन में कभी भी कमी नहीं आने देते। साथियों, कार्तिक मास का पहला और सबसे पवित्र दान है दीपदान। दीपदान का अर्थ केवल एक दीपक जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता, उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी कृतज्ञता जलती है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा मैया के नाम से दान करता है तो वह स्वयं अपने जीवन का अंधकार मिटा देता है। प्रिय भक्तों, जब कार्तिक मास की संध्या बेला होती है और सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है, तब वो समय सबसे शुभ होता है। उसी समय अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाइए और उस दीप को जलाते समय मन में ये भावना रखिए, हे प्रभु, जैसे ये दीप अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और मोह को भी मिटा दीजिए। जो मनुष्य इस भावना के साथ दीप दान करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तुलसी माता के समीप तिल का दीपक जलाने का अर्थ यह है कि आप धर्म और समर्पण का दीप जलाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता के नीचे दीप जलाया जाता है, वहां राक्षसी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, वहां दरिद्रता नहीं टिकती, वहां कलह नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, जहां दीपक जलता है वहां मैं वास करती हूं। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन और विशेषकर पूर्णिमा या अमावस्या की रात को यदि मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाए तो उस दीपक की लौ सीधी स्वर्ग लोक तक जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे नाम से दीप जलाता है, मैं उसके जीवन के अंधकार को मिटा देता हूं। प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक निर्धन स्त्री थी जो पूरे साल कुछ न कुछ बचाकर कार्तिक मास में दीप दान करती थी। एक बार उसने केवल एक दीप जलाया, परंतु उस दीप में इतनी श्रद्धा थी कि स्वर्गलोक में भी उसकी ज्योति दिखाई दी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, इस स्त्री का कोई भी जन्म अंधकार में नहीं रहेगा, अगले जन्म में वह उसी नगर की रानी बनी। इसीलिए कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब ये पवित्र काल समाप्त होने को होता है, तब यदि कोई व्यक्ति तिल के तेल का दीप जलाकर दान कर देता है तो वह अपने जीवन की दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देता है। जो दीप आप आज जलाते हैं वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह आपके आने वाले भविष्य की नींव होता है। उस दीप में आपकी श्रद्धा का प्रकाश, आपके कर्म का तेज और आपके भाग्य का उजाला समाया होता है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए, दीपक केवल एक क्षण के लिए नहीं जलता, वह आपके आने वाले समय को प्रकाशित करता है।
जो मनुष्य कार्तिक मास में तिल का दीप दान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का दीप जला देते हैं। इसीलिए आज जब संध्या का समय हो तो श्रद्धा से दीपक जलाइए, उस दीपक की लौ से भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे प्रभु, इस दीप के प्रकाश से मेरा मन भी प्रकाशित हो जाए। यही दीपदान आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाएगा। साथियों, दूसरा दान है वस्त्र दान। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है, परंतु वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश जगाता है। ये केवल कपड़े देने का कार्य नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्रम ददाति सौख्याय आयुष्याय च कीर्तये, अर्थात जो मनुष्य वस्त्र दान करता है उसे सुख, आयु और कीर्ति तीनों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के समय जब शीतल हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें धरती पर मोती बनकर गिरती हैं, तब वही ओस किसी निर्धन के तन पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र ओढ़ा दे तो वह केवल कपड़ा नहीं देता, वह भगवान को स्वयं ओढ़ा देता है। भक्तों, ये वही समय है जब मनुष्य का छोटा सा दान भगवान की नजरों में बड़ा बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरे किसी रूप को ढकता है मैं उसे अपने वैकुंठ में स्थान देता हूं। और हम जानते हैं हर जीव में भगवान का ही वास है। कल्पना कीजिए, एक गरीब वृद्ध सड़क किनारे ठंड से कांप रहा है, उसकी आंखों में भय नहीं परंतु उम्मीद की झलक है, शायद कोई आए और उसे एक ऊनी कपड़ा दे दे। और जब आप जाकर अपने हाथों से उसे एक चादर ओढ़ा देते हैं, वो आपके पांव छूने लगता है, उसके होंठों से केवल 2 शब्द निकलते हैं, भगवान आपको सुखी रखें। क्या आप जानते हैं, ये आशीर्वाद आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल देता है, क्योंकि जो आशीर्वाद एक भूखे या ठंड से कांपते व्यक्ति के मुंह से निकलता है, वह सीधा स्वर्ग तक जाता है और वहां से वापस लक्ष्मी के रूप में लौटता है। पुराणों में कथा आती है, एक बार एक ब्राह्मण परिवार की स्त्री ने कार्तिक मास में अपने पति के लिए बचाई हुई ऊनी चादर एक साधु को दान कर दी। रात में जब वह सोने गई तो उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जो मुस्कुरा कर कह रहे थे, तुमने आज मुझे उड़ाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर को कभी खाली नहीं रहने दूंगा। अगले ही दिन उस परिवार को नगर के राजा से धन, सम्मान और अन्न प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, वस्त्र दान केवल वस्त्र का त्याग नहीं है, ये अहंकार का त्याग है। दान वही सच्चा होता है जो बिना दिखावे के किया जाए, जो हृदय की करुणा से निकलकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बनकर पहुंचे। इसलिए कार्तिक मास के इन अंतिम दिनों में अगर आपके पास एक भी नया कपड़ा, शॉल, धोती या साड़ी है तो उसे किसी गरीब, वृद्ध या भूले बिसरे व्यक्ति को दान कर दीजिए, क्योंकि जो तन ढकता है वह मन को ढकने वाले भगवान का प्रिय बन जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे व्यक्ति के द्वार पर जाकर कहती हैं, जहां करुणा है वहां मैं स्थायी रूप से रहती हूं। इसलिए भक्तों, कार्तिक मास के इस शुभ समय में वस्त्र दान अवश्य करें। यह दान आपके घर से दरिद्रता मिटाएगा, आपके वंश को समृद्ध करेगा और आपको वह शांति देगा जो किसी स्वर्ण या रत्न से भी बड़ी होती है। साथियों, तीसरा दान है अन्नदान। प्रिय दर्शकों, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र दान है अन्नदान। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम, अर्थात संसार के सभी दानों में अन्नदान सर्वोत्तम है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं भगवान का तृप्ति कर्म करता है। कार्तिक मास में जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत और दिव्य होती है, तब दिया गया अन्नदाय असंख्य जन्मों के पापों का नाश कर देता है।
इसलिए कहा गया है कार्तिके अन्नम दत्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। जो मनुष्य कार्तिक मास में अन्नदान करता है उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अन्नदान केवल किसी को भोजन कराने का कार्य नहीं है, ये एक भाव है, एक त्याग है और एक करुणा का रूप है। जब किसी भूखे के पेट में अन्न पहुंचता है तो उसके चेहरे पर जो संतोष झलकता है वही भगवान का आशीर्वाद होता है। और जो ये आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसके घर से कभी अन्न की कमी नहीं होती। पुराणों में एक कथा आती है, एक बार एक साधारण किसान था जिसका नाम मधुकर था। उसका घर बहुत गरीब था परंतु हृदय बहुत उदार। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उसके पास केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। उसी समय उसके द्वार पर एक भूखा साधु आया और भोजन मांगा। मधुकर की पत्नी ने कहा, ये तो हमारे बच्चों का आखिरी अन्न है। लेकिन मधुकर बोला, अगर आज किसी भूखे को अन्न नहीं दिया तो ये अन्न भी व्यर्थ है। उसने वह चावल साधु को दे दिए। रात में जब दोनों सोए तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मधुकर, आज तुमने जो अन्न दिया वह मुझ तक पहुंचा है। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन उसी खेत में स्वर्ण के सिक्के उगे। तब से कहा गया अन्नम ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात अन्न में स्वयं भगवान का वास होता है। प्रिय भक्तों, यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में किसी ब्राह्मण, साधु, गायशाला या किसी गरीब परिवार को भोजन दान करता है तो उसके पूर्वज तृप्त होते हैं, उसका घर अन्न से परिपूर्ण रहता है और भगवान विष्णु स्वयं उस ग्रह को आशीर्वाद देते हैं। यह दान इतना पवित्र है कि इसे जीवदान कहा गया है, क्योंकि इससे किसी की प्राण रक्षा होती है। अन्न दान करते समय एक बात सदा ध्यान रखें, दान कभी अपमान के साथ न हो। दान हमेशा प्रेम, नम्रता और श्रद्धा से हो। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो ये मत सोचिए कि आपने उसकी मदद की, बल्कि ये मानिए कि भगवान ने आपको उसका साधन बनाया। प्रिय दर्शकों, जब भी घर में अन्न पकाएं, उस अन्न का एक भाग गौ माता, पक्षियों या किसी भूखे को अवश्य दें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अन्न में दूसरों का हिस्सा रखता है उसके घर में सदा समृद्धि रहती है। कार्तिक मास में अन्नदान करने से व्यक्ति का भाग्य प्रकाशित होता है, जीवन से दरिद्रता मिटती है और उसके वंश में कभी कोई भूखा नहीं मरता। कहा गया है, अन्नम ददाति यह भक्त्या स विष्णुलोकम व्रजति। जो भक्ति भाव से अन्न दान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, जब ये पवित्र कार्तिक मास समाप्त होने को हो तो अपने हाथों से किसी को भोजन कराइए, क्योंकि वही क्षण आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाएगा। अंत में बस इतना याद रखिए, दीप से अंधकार मिटता है, वस्त्र से ठंड मिटती है, पर अन्न से भूख मिटती है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री हर, जय मां लक्ष्मी, जय कार्तिक देव।